एक तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी और आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके आपको रिस्पॉन्सिबल बना के आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ के आपको वीक बना के, और जब आप वीक बनोगे तो वो पावरफुल हुआ ना, वो अपना मकसद में कामयाब हुआ ना। सोचिए कितना दिमाग चलाता है। उतना दिमाग अगर अच्छी चीज में चलाता तो वो कहां से कहां पहुंच जाता। उसकी लाइफ किस तरीके से नेगेटिव नहीं होती ना, उसकी भी लाइफ में खुशियां होती। पर वो पागल इंसान समझता ही नहीं है। कभी एक बात आपने नोटिस किया है कि एक नर्सिस्ट के लाइफ में कुछ भी गलत हो, वो कुछ भी करे या नहीं करे, कोई दूसरा भी करे या वो गलती करे, तो ब्लेम हमेशा आप पर ही चली आती है। उनकी गलती, उनका मूड, उनकी फेलियर, उनकी जिंदगी, सडनली आप पर ही सारा गलती चला आता है या वो आपके मत्थे मार देते हैं। सडनली यू बिकम द रीजन व्हाई। आपने गलती किया नहीं, किया ना, उसने किया, पर आपके मत्थे मार देते। व्हाई? वो क्यों करते ऐसा? आखिर नर्सिस्ट हर बात का इल्जाम आप पर ही क्यों डाल देते हैं? क्यों? आज के वीडियो में हम लोग ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में, 4 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा एक नर्सिस्ट हमेशा आपके ऊपर ही क्यों ब्लेम शिफ्ट करते हैं। द गेम ऑफ नर्सिस्ट, ब्लेम शिफ्टिंग। वो क्यों ऐसा करते हैं, आपको ही क्यों अपना गलती का शिकार बनाते हैं। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है, ब्लेम शिफ्टिंग ऑफ अ नर्सिस्ट। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नर्सिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नर्सिस्ट और नर्सिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ नर्सिस्ट और नर्सिज्म के खिलाफ आप कैसे डील कर सकते हैं। आपकी भी लाइफ में अगर कोई नर्सिस्ट है या कोई टॉक्सिक पीपल है या कोई टॉक्सिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, तो उससे कैसे निपटे, उससे कैसे आप बाहर आए, उसी के बारे में मेरा चैनल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज की वीडियो टोटली ब्लेम शिफ्ट, जो नर्सिस्ट का जो ब्लेम शिफ्टिंग का जो गेम है उसके ऊपर है। ब्लेम शिफ्ट क्या है, ब्लेम शिफ्ट से कैसे बचे और ब्लेम शिफ्ट वो करता ही क्यों है। हर एक नर्सिस्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। लाइक मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता या मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर रहता है। लाइक वो समझते ही नहीं है कि उनसे कभी गलती हो भी सकता है। उनके लिए अपनी ही गलती को एक्सेप्ट करना, उनकी अपनी सेल्फ इमेज का टूटना होता है। इनर शेम एक्टिवेट हो जाता है। उनके अंदर में जो शर्म है, जो शेम है, अगर वो गलती को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो अंदर का जो इनर शेम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए कभी भी उनसे जब कोई गलती होती है, उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उनको तब एक मैसेज सेंड करता है, उनको बोलता है अब मुझे ब्लेम किसी और पे डालना पड़ेगा, मैं किसी और पे ब्लेम डाल देता हूँ या देती हूँ, नहीं तो फिर मैं झूठा साबित हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। उनको पता है, देखिए ना वो बात को, उनको पता है उन्होंने गलती किया, पर उनका दिमाग में वो चलता रहता है कि ये जो गलती हुआ मुझसे, इसका ब्लेम मुझे किसी और के ऊपर शिफ्ट करना है, किसी और पे और के मत्थे मारना है। कितना शातिर है ना। दे विल यूज यू एज अ शील्ड, ताकि उनको वो शेम फेस ना करना पड़े, उनको वो शेम फील ना करना पड़े। आपको वो एज ए शील्ड सामने खड़ा कर देते हैं ताकि ब्लेम आपके ऊपर आ जाए और वो आसानी से पीछे से बच जाए। उनका गलती और आपकी सजा आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके आपको ही गलत बता देते हैं। आप तो सीन पे थे ही नहीं, टोटली उनका गलती है और टोटली वो ब्लेम आपके ऊपर शिफ्ट हो जाता है ताकि उनको अपने आप को, अपना जो फेक इमेज है उसको बरकरार कर सके। आप भले ही गलत हो जाओ, वो तो बच गए ना आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके। इल्जाम का गेम एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब एक नर्सिस्ट आपको ब्लेम कर रहा होता है या रही होती है, तो वो एक्चुअली आपको कंट्रोल कर रहा होता है या होती है। बट हाउ? समझिए। बिकॉज जब कोई बार बार आपको एक ही चीज रिपीटेडली बोलता रहता है या बोलती रहती है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही प्रॉब्लम हो, आज अगर तुम ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, कंस्टेंटली ये बात जब आपको बोलते रहता है ना वो नर्सिस्ट, तब आप धीरे धीरे खुद पे ही डाउट करने लगते हो कि इतना बार वो मुझे बोल रहा है कि मेरा गलती, मेरा गलती, मेरे वजह से, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैंने ही वो गलती किया। देखो, वो उसने गलती किया, आपको बोले जा रहा है कि तुम्हारा गलती, तुम्हारा वजह से, तुम अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, और एक टाइम के बाद आप सोचने लगते हो, आपके दिमाग के अंदर वो एंटर करा देता है वो बात, और आप सोचने लगते हो शायद मेरा ही गलती है। कैसे दिमाग को भी वो कंट्रोल कर रहा है, देखो। और आपको अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करने पर वो मजबूर कर देता है, कर ही देता है। और जहां सेल्फ डाउट आता है वहां पे एक नर्सिस्ट का कंट्रोल
और ज्यादा मजबूत हो जाता है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो वेरी केयरफुल, खुद के ऊपर कभी भी डाउट मत करिए, वेरी वेरी केयरफुल। वो दिमाग से खेलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक घर, एक संसार, एक कपल, हर चीज में एक कोई भी फैमिली को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों स्पाउस को या कोई भी रिश्ते में जो भी नर्सिस के साथ जिसका जो जैसा रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। बट व्हेन इट कम्स टू नर्सिस को लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटीज से एलर्जी है। उनको जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से है ना, एलर्जी वाली खुजली शुरू हो जाती है। वो भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उनको अपने एक्शंस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी ओन करना पसंद नहीं होता है। उनके हिसाब से उनके लाइफ का फेलर आपका फॉल्ट, उनके बैड बिहेवियर आपका फॉल्ट, उनका चिटिंग आपका फॉल्ट, उनका एंगर आपका फॉल्ट। वो सोचते हैं उनके जो लाइफ में जो फेलियर है उसके पीछे आपके हाथ है। उनका जो गुस्सा आपके हाथ है, आपकी वजह से। उनका वो जो आपको चिट कर रहे हैं, वो चिट कर रहे हैं, वो गलत है, वो मानेंगे नहीं। उसमें भी वो आप ही को गलत साबित करेंगे, बोलेंगे आपका फॉल्ट है। और उनका जो बैड बिहेवियर, जो वो आप कहते हो ना आप ऐसे क्यों बिहेव करते हो, वो भी बोलेंगे कि आज अगर मैं बैड बिहेव कर रहा हूँ ना या कर रही हूँ, वो भी तुम्हारा ही गलती है, तुमने मुझे इस तरीके से गलत बिहेवियर करने पर मजबूर किया। हर चीज आपका ही फॉल्ट है। ये कैसा बात हुआ? ये कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं सोच सकता। ओनली एंड ओनली एक नर्सिस्ट ऐसा सोच सकता है या सोच सकती है, क्योंकि वो अपना ये सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते, खुद नहीं सोच सकते कि मेरी वजह से मैं अगर मेरा गुस्सा, मेरा खराब बिहेवियर, हर चीज मेरा ही है, मैं किसी और के ऊपर क्यों ब्लेम करूं। मैं अगर वो ऐसा करेंगे तो वो नर्सिस नहीं रहेंगे ना, तो वो एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो तो है नर्सिस, वो तो बदलने से रहे। तो वो इसीलिए कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, खुद के भी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपका लेना तो छोड़ ही दो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है चेंज करना, राइट? इसीलिए आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके ये शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाते हैं। लाइक वो आपको ही हमेशा ब्लेम शिफ्ट करके बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया, हर चीज तुम्हारा ही गलती है, तुम ही हर चीज के लिए जिम्मेदार हो। अजीब है। जब एक नार्सिसिस्ट हर एक बात का ब्लेम, हर एक चीज का ब्लेम आप पर ही डालता है, उसके पीछे उसका एक हिडन एजेंडा होता है। यस, और वो क्या है? वो होता है आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना, टू ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। आप वीक हो जाते हो, यू बिकेम वीक आफ्टर दे ब्रेक योर कॉन्फिडेंस, एंड आफ्टर यू बिकम वीक दैट नार्सिसिस्ट फील पावरफुल। आपका कॉन्फिडेंस तोड़ के, वो जो एजेंडा है उसका एक ही एजेंडा होता है ब्लेम शिफ्टिंग के पीछे। एक तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी, और आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करके आपको रिस्पॉन्सिबल बना के, आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ के, आपको वीक बना के, और जब आप वीक बनोगे तो वो पावरफुल हुआ ना, वो अपना मकसद में कामयाब हुआ ना। सोचिए कितना दिमाग चलाता है। उतना दिमाग अगर अच्छी चीज में चलाता तो वो कहां से कहां पहुंच जाता। उसकी लाइफ इस तरीके से नेगेटिव नहीं होती ना, उसके भी लाइफ में खुशियां होती है। पर वो पागल इंसान समझता ही नहीं है। ये उनका इमोशनल डोमिनेशन का एक साइकिल होता है, एक साइकिल पैटर्न की तरह आपको इमोशनली डोमिनेट करके आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करते। और वो क्या है? ब्लेम यू, आपको ब्लेम करना, मेक यू फील गिल्टी, आपको अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करवाना, गिल्टी फील करवाना, मेक यू अपोलोजाइज, वो चाहते हैं कि आप उनको सॉरी बोले, अपोलॉजी मांगे, मेक यू डिपेंडेंट, आप उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहे, एंड रिपीट, एंड वही चीज को लूप में रिपीट करना, बिकॉज नार्सिसिस्ट लव्स टू रिपीट ऑल दिस थिंग्स। रिमेंबर, अ नार्सिसिस्ट ब्लेम इज नॉट ट्रूथ। एक नार्सिसिस्ट का ब्लेम सच्चाई नहीं है, वो फैक्ट्स नहीं है, वो मैनिपुलेशन होती है। यस, अगर आपको हर बात के लिए आपको ही ब्लेम शिफ्ट किया जाता है, आपके ऊपर ही इल्जाम डाला जाता है, खुद के गलती का इल्जाम आपके मत्थे ही मारा जाता है, तो आपको क्लियरली समझ जाना चाहिए ये आपके साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज हो रहा है। और ये दैट ब्लेम शिफ्टिंग इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज, एंड यू डोंट डिजर्व दिस। आप ये कतई डिजर्व नहीं करते। आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हो, आप क्यों उसका साइकोलॉजिकल अब्यूज का शिकार बनोगे? नहीं, आपको बनना नहीं है, ना आपको सहन करना है। मैं आप सबके लिए, आप सबसे बता रही हूँ, आपके लाइफ का जो नार्सिसिस्ट है, जो आए दिन आपको ब्लेम शिफ्ट करते हैं ना, और आप जो लोग, वो जो नार्सिसिस्ट है आपका, आपको जो ब्लेम शिफ्ट करते हैं, इसके बाद जो आप लोग आपके खुद के ऊपर जो सेल्फ डाउट करते रहते हो,
तो आप सबके लिए मेरा एक ही लाइन है, एक ही सेंटेंस है जो हर एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप सर्वाइवर को याद रखनी चाहिए। देयर ब्लेम इज देयर ओन, नॉट योर रियलिटी। वो उनका ब्लेम जो है उनका ओन है, आपके सच्चाई नहीं है। तो आज का वीडियो जो मैंने ये ब्लेम शिफ्टिंग के ऊपर बनाया, व्हाट इज ब्लेम शिफ्टिंग इन नार्सिसिस्ट नार्सिसिज्म, अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, आपको अच्छा लगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, शेयर बहुत ज्यादा करिएगा ताकि सबको पता चले व्हाट इज ब्लेम शिफ्टिंग और क्यों वो नार्सिसिस्ट आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करते हैं और क्यों आपको ही हर चीज के लिए आपके ऊपर ही इल्जाम डाल के आपको गलत साबित करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो आपके लाइफ के मैसेज को लेके, मेरे इंस्टाग्राम में आके मुझे कांटेक्ट करके पे ए चार्ज देयर, दैट इज टोटली चार्जेबल, यू हैव टू पे ए चार्ज देयर एंड टॉक टू मी ओवर फोन। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।